नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का 14.1 क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। तो जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10। तो ये प्रश्न है, इसे हम आज कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। इससे पहला जो प्रश्न था हम लोग प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल किए थे, आज हम लोग कल्पित माध्य विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका टेबल बना लेना है इस तरह से। और टेबल बनाने के बाद हम इसमें से XI और DI और FI DI निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग XI निकालेंगे। तो XI निकालने के लिए हम आप लोग को पहले बताए थे कि जो पहला जो होता है निम्न सीमा और उस सीमा दोनों को जोड़ना है और उसके बाद 2 से भाग देना है। तो ठीक हम वैसे ही करेंगे, उस सीमा और निम्न सीमा को दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ 100 और 120, जब दोनों को जोड़ते हैं तो 220 होता है, जिसका 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 110। तो आगे फिर अब जोड़ेंगे 120 और 140। जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 260, जिसको हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 130। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 20 का फर्क हो रहा है, अंतर हो रहा है। तो हम 20 बढ़ाते चले जाएंगे। तो 150, फिर 170 और 190। ये हमारा XI ज्ञात हो गया। अब हम लोग DI निकालेंगे। DI निकालने के लिए फॉर्मूला होता है XI माइनस A। तो A हमको चुनना होता है XI में कि A कौन है। तो XI में A होता है जो हम लोग देखेंगे बीच का। तो बीच में देख रहे हैं यहाँ पे A 150 है, इसलिए A बराबर 150 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A बराबर 150। अब XI जितना भी यहाँ पे XI है, इस सभी से A को घटाना है। तो 110 में से 150 को घटाएंगे तो -40 होगा। फिर इसी प्रकार से 130 में से 150 को घटाएंगे तो -20 होगा। और 150 से 150 को घटाएंगे तो 0 होगा। फिर उसके बाद 20 और 40। अब हमें निकालना है FI और DI। FI जो हमारे श्रमिकों की संख्या है, ये हमारा FI है। तो F और DI को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा FI DI निकल जाएगा। तो हम लोग चलते आगे निकालते हैं FI और DI। तो 12 से और 40 को हम लोग गुना करेंगे तो 12 चौके 48, तो ये हो जाएगा -480। फिर इसके बाद हो जाएगा -280। फिर 8 से 0 करेंगे तो 8, फिर 6 दूनी 12 मतलब 120 हो गया। फिर 40 दहा के 400। ये हमारा FID निकल गया है। अब ये जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका तो FIDO का योगफल निकाल देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI DI। चलिए इसका टोटल योगफल करेंगे। तो योगफल करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माइनस माइनस को एक साइड कर देना है और प्लस प्लस को एक साइड। तो सबसे पहले माइनस माइनस को हम लोग करेंगे। तो -480 है और -280। चलिए दोनों को हम लोग जो है से पहले सबसे पहले रफ में ऐड कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। -480 और -280 तो हो जाएगा 0, 8 8 16 के 6, 4 2 6 और 1 हासिल 7, -760। अब इसके बाद 400 और 120 तो हो गया 520। एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया। तो प्लस माइनस हम लोग क्या करें, घटा देंगे। तो घटा देना है। तो 0 से 0, 6 से 2 जाएगा 4, 7 से 5 जाएगा तो 2। अब ये -240। हम यहाँ पे लिख देंगे -240। ये हमारा FI DI ज्ञात हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग अब जो है मात का फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो हमारा अब उसके बाद सिग्मा FI, तो सिग्मा FI यहाँ पे ज्ञात हो चुका है।
ये टोटल 50 दिया हुआ था सर में क्वेश्चन के, इसलिए 50 टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ आई। अब इसके बाद जो है से हम लोग जो कल्पित विधि का माध्य का फॉर्मूला है उससे बैठा के इसको हल करेंगे। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ए हमारा था 150, तो यहाँ पे ए की जगह पे 150 लिख देंगे। सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 240, फिर उसके बाद ए सिग्मा एफ आई 50। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसके बाद 5 से -24 को काटेंगे तो हो जाएगा 5 से तो 150 प्लस 5 से काटेंगे इसको तो हम रफ कर लेते हैं, -24 को 5 से काट देंगे तो 5 चौके 20। अब इसके बाद जैसे 4 बचा तो ये हो गया, एक पॉइंट देंगे तो 0 बचेगा तो 5 ठीक 40। ये हमारा कट गया 4.8 में। तो हम इसको जैसे यहाँ पे लिख देंगे 4.8 और ये माइनस था तो यहाँ माइनस दे देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 150 माइनस 4.8। अब हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। 150 से 4.8 को घटाना है, इससे भी हम लोग एक बार रफ कर लेते हैं। माइनस 150 माइनस 4.8। तो यहाँ पॉइंट, यहाँ 150 के बाद पॉइंट दे करके हम 0 बैठा देंगे, इसको आसान हो जाएगा हल करने के लिए, घटाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 से 8 तो नहीं घटेगा, तो हम क्या करें, एक पैसा लेंगे। तो यहाँ से जब हासिल लिए 5 से 1 लिए तो ये हो गया 10, अब ये देगा इसको तो ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 9। तो 10 से 8 घटाएंगे तो 2, यहाँ पॉइंट दे देंगे। फिर उसके बाद ये बचा 9, 9 से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 बच गया तो 4 लिख देंगे और यहाँ पे 1 बच गया। तो यहाँ पे हमारा जो है से कितना है, 145.2। ये हमारा निकल गया 145.2। ये हमारा आंसर ज्ञात हो गया है। तो बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।